लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइस, आज की वीडियो है 10th NIS के स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के चैप्टर नंबर 12 की, विच नेम इज़ इंडियन व्यूवर्स। और ये इंडियन व्यूवर्स बेसिकली आपकी एक पोएम है जिसको लिखा है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया मीन्स सरोजनी नायडू जी ने। तो काफ़ी अच्छी पोएम है, इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। मेक श्योर इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी और आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट होता रहेगा। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं चैप्टर नंबर 1 to 11 आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड साथ ही उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीरियल वाइज मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कैसे करें, घर बैठे कैसे तैयारी करें, अगर आपके पास बुक्स नहीं है, कोचिंग सेंटर भी नहीं जा रहे हो आप, तो इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो भी मैंने बनाई थी जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपके सभी सब्जेक्ट से सॉल्व असाइनमेंट और सॉल्व प्रैक्टिकल, ये सारे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, तो आप अपने असाइनमेंट और प्रैक्टिकल भी प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, बाकी लाइक और शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम यहाँ पर देखते हैं इंडियन व्यूवर्स, ये जो हमारी पोएम है इसके एक छोटे से इंट्रोडक्शन को। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन व्यूवर्स। जैसे कि आपको पता है, इंडियन मतलब इंडियन तो इंडियन ही है, व्यूवर्स का मतलब जान लेते हैं। देखिए गाइस, वीव का मतलब होता है बुनना, जैसे कि स्वेटर बुनते हैं, कपड़े बुनते हैं, तो वीव का मतलब होता है बुनना। और जो व्यूवर्स होते हैं दैट मीन्स बुनने वाले, तो बुनकर यानी बुनने वाले इंडियन व्यूवर्स के बारे में इस पोएम के अंदर बात हो रही है। तो देखिए, ये रहा हमारा इसका इंट्रोडक्शन। हैव यू नोटिस दैट पीपल वियर क्लोथ्स ऑफ वेरियड कलर्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। क्या आपने नोटिस किया है कि लोग अलग अलग ओकेजन पर, अलग अलग अवसरों पर अलग अलग कलर्स के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ऐसा होता ही है, अलग ओकेजन पर इंसान अलग ही कलर के कपड़े पहनता है, थोड़ा डिफरेंट ही पहनता है। These variation in colors also indicate the diversity in cultures and religious communities. ये जो वेरिएशंस है, मतलब जो इतने विभिन्नता है कलर्स की, ये इंडिकेट करती है हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसको, कि हाँ भाई कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू ब्राइड्स इन नॉर्थ इंडिया वियर रेड क्लोथ्स। आप देख सकते हैं जो हिंदू ब्राइड्स होती हैं नॉर्थ इंडिया में, वो शादी के टाइम पर ना रेड कपड़े पहनती हैं। वेयर एज इन केरला दे वियर वाइट क्लोथ्स, जबकि दूसरी तरफ केरला के अंदर जो ब्राइड्स होती हैं वो वाइट क्लोथ्स पहनती हैं। क्रिश्चियन ब्राइड्स ऑल्सो वियर वाइट क्लोथ्स, और जो क्रिश्चियन ब्राइड्स होती हैं मतलब दुल्हनें होती हैं वो भी वाइट क्लोथ्स ही पहनती हैं। लेट अस नाउ रीड अ पोएम बाय सरोजनी नायडू। तो चलिए अब पढ़ते हैं जो सरोजनी नायडू जी ने पोएम लिखी है इंडियन व्यूवर्स, इसको। तो देखिए, इस वीडियो में हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टैंजाज हैं उसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो देखो, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ हाइलोन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। देखो, ये जो 3 स्टैंजा है बेसिकली इस पोएम में, और तीनों स्टैंजा रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन लाइफ को, मतलब अलग अलग ह्यूमन लाइफ को, जो हमारे पीरियड ऑफ टाइम होते हैं लाइफ के उनको, और साथ ही साथ जो डे का जो टाइम होता है उसको। देखो, जब पढ़ लोगे तब आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे का मतलब क्या होता है, जैसे कि डे का ब्रेक होना मतलब दिन निकलना। तो बेसिकली डे ऑफ ब्रेक ऑफ डे का मतलब यहाँ पे है मॉर्निंग। जैसे मॉर्निंग होती है ना, तो दिन की शुरुआत होती है, ब्रेक होता है डे का। तो यहाँ पर जो हमारी पोइटेस हैं वो कह रही हैं कि वीवर्स, तुम मॉर्निंग में, इतना अर्ली मॉर्निंग में क्या बुन रहे हो, क्या वीव कर रहे हो। ठीक है, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, और तुम इतना ब्राइट सा, इतना प्यारा सा गारमेंट क्यों वीव कर रहे हो, मतलब क्यों बुन रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर सवाल किया है हमारे सरोजनी नायडू, मतलब जो पोइटेस है उन्होंने, कि वीवर तुम इतना सुबह सुबह क्या बुन रहे हो, और इतना जो चमकीला और अच्छा सा ब्राइट सा गारमेंट है तुम इसको क्यों बुन रहे हो। तो ब्लू एज द विंग ऑफ हाइलोन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। अब देखो, यहाँ पर वीवर्स कह रहे हैं कि हम ब्लू कलर का कुछ गारमेंट यहाँ पर सिल रहे हैं, और ब्लू कलर का जो गारमेंट है ये, इसको हाइलोन वाइल्ड, मतलब एक पक्षी होता है, एक बर्ड होती है हाइलोन, जिसको जो है हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो हाइलोन जो वाइल्ड होता है उसका जो है, हम जैसे ना उसके मतलब ब्लू कलर के विंग्स होते हैं, उसकी तरह हम एक कपड़ा यहाँ पर बुन रहे हैं। वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, और किसके लिए कपड़ा बुन रहे हैं, ये जो कपड़ा है जिसको हम बुन रहे हैं वो एक न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए बुन रहे हैं, मतलब एक नवजात शिशु के लिए। तो बेसिकली पोइटेस ने सवाल कर लिया और उसको उसका आंसर भी मिल गया। लेट्स सी द सेकेंड स्टैंजा विच इज, वी वर वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट,
लाइक द प्लम्स ऑफ अ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन वी वीव द मैरिज व्हील ऑफ अ क्वीन। तो देखो यहाँ दूसरे स्टैंजा में पोएटेस कह रही हैं कि वीवर्स तुम रात के समय क्या बुन रहे हो। ठीक है, अभी ऊपर मॉर्निंग में पूछा, अब यहाँ पर नाइट में कि वीवर्स तुम लोग रात के टाइम पर क्या बुन रहे हो और तुम एक गारमेंट इतना ब्राइट सा, इतना प्यारा सा गारमेंट जो इतना चमकीला और तड़क भड़क वाला है, इसको क्यों बुन रहे हो। लाइक द प्लम्स ऑफ अ पिकक पर्पल एंड ग्रीन, और ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम प्लम्स जो होते हैं ना पिकक के प्लम्स का मीनिंग होता है जो मोर के पंख होते हैं, क्योंकि आपको पता है वो कलरफुल होते हैं, पर्पल ग्रीन वगैरह कलर होते हैं उसमें। तो तुम मोर के पंखों की तरह पर्पल एंड ग्रीन, ये एकदम तड़क भड़क का सा यानी एक चमकीला ब्राइट सा जो है गारमेंट क्यों बुन रहे हो। तो वीवर्स जो है आंसर करते हैं वी वीव द मैरिज व्हील ऑफ अ क्वीन, कि भाई हम लोग जो है ना यहाँ पर पिकक के पंखों की तरह एक कलरफुल सा जो गारमेंट है वो किसके लिए वीव कर रहे हैं, वो हम एक क्वीन का मतलब आपको पता है रानी, या फिर आप उसको प्रिंसेस, मतलब हो सकता है प्रिंसेस के लिए बुन रहे हो या क्वीन के लिए हो। तो ये कह रहे हैं कि हम एक मैरिज व्हील का मतलब होता है शादी का एक घूंघट तैयार कर रहे हैं, शादी का एक पर्दा जिसको घूंघट हम कह सकते हैं, व्हील का मतलब होता है घूंघट। तो हम शादी का एक घूंघट तैयार कर रहे हैं, किसकी शादी का, एक क्वीन की शादी का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस, थर्ड स्टैंजा में देखते हैं वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टिल what do you weave in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud we weave a dead man's funeral shroud। तो देखो यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में जो है फिर से सरोजनी नायडू ने क्वेश्चन किया है कि वीवर्स तुम लोग इतना शांत और ठंडे से माहौल में क्या बुन रहे हो, और तुम मूनलाइट चिल मतलब रात का समय है और जो चंद्रमा है, जो चांद है, वो एकदम चिल तरीके से निकल रहा है, तो चांद की रोशनी में तुम लोग क्या बुन रहे हो। सो वाइट एज अ फीदर ऑफ वाइट एज अ क्लाउड, और जो तुम ये बुन रहे हो ना वो फीदर यानी पंखों के समान सफ़ेद है, और ऐसा सफ़ेद है जैसे कि क्लाउड यानी बादल होते हैं। तो तुम एक सफ़ेद रंग का जो ये गारमेंट है इसको क्यों बुन रहे हो। तो वीवर जवाब देते हैं वी वीव अ डेड मैन्स फनरल श्राउड, यानी हम एक मृत व्यक्ति के का कफन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो है हम जैसे कफन वगैरह में लपेटते हैं ना, फनरल श्राउड का मतलब होता है कि उसके दाह संस्कार के लिए जो कपड़ा तैयार किया जाता है। आपको पता है कि वाइट कलर का कफन ही होता है बेसिकली, जिसमें दाह संस्कार होता है। तो हम एक डेड मैन का, एक मृत व्यक्ति के लिए हम जो है कफन सिल रहे हैं। तो बेसिकली आप इन तीनों स्टैंजा पे गाइस गौर करिए, यहाँ पर आपकी ये पोएम हो जाती है फिनिश, जिसको लिखा है सरोजनी नायडू ने, और बहुत अच्छी पोएम है, मतलब समझ सकते हैं हम इसको कि एक दिन के, देखो बेसिकली क्या बताया है पहले उसमें आपको बताया है मॉर्निंग में, तो जैसे कि दिन की शुरुआत होती है मॉर्निंग में होती है वो, और जैसे ही एक बेबी बॉर्न होता है तो उसकी लाइफ की यहाँ पर शुरुआत होती है। तो पहला स्टैंजा में मॉर्निंग यानी एक न्यूबॉर्न बेबी को रिलेट करके यहाँ पर इन्होंने बताया है। ऐसे ही जो सेकंड स्टैंजा है उसमें जैसे कि नाइट का टाइम होता है। नाइट का टाइम क्या होता है, इसमें जब इंसान की लाइफ का ये सेकंड पार्ट होता है, जब उसकी शादी वगैरह होती है। ठीक है, पहले इंसान पैदा हुआ, देन उसकी जो है शादी वादी हुई, तो यहाँ पर ये नाइट का टाइम को रिलेट करके इन्होंने बताया है। देन जो इनका फाइनल स्टैंजा है इसमें इन्होंने जो है एकदम मूनलाइट, जो एकदम चंद्रमा की रोशनी होती है, उसमें तुम क्या कर रहे हो, मतलब जो रात का बिल्कुल अंत हो जाता है, एकदम जब सब पूरा संसार सोने वाला होता है, तो उसमें इसमें कंपेयर किया गया है कि जैसे कि किसी इंसान की ज़िंदगी का अंत हो जाता है जब वो मर जाता है और उसको कफन वगैरह में लपेट देते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन लाइफ्स के यहाँ पर 3 पार्ट्स इन्होंने दिखाए हैं और तीनों स्टैंजा में काफ़ी अच्छे से उनको डिस्क्राइब किया है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट स्टैंजा वाइज क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो बेसिकली आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास अदर सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, तो उनके लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। तो पाई स्टडी सर्कल चैनल पर आपको एनआईएस बोर्ड की हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, लेटेस्ट अपडेट्स, सोल्व असाइनमेंट, सोल्व प्रैक्टिकल, इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आप एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट हो तो रामबाण का आपके लिए चैनल काम करता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर के आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर विजिट करें। चलिए, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।